मेरा नाम रेशमा है। जब से मैंने होश संभाला, मैं अपने माँ को समझ न पाई थी। एक रात जब मेरी नींद खुली तो देखा माँ अपने बिस्तर पर न थी। मैंने सोचा मेरे पिता मुंबई हैं और माँ मुझे बिना बताए अकेला छोड़कर कहाँ चली गई। अब मुझे डर लगने लगा। अपने बिस्तर से उठी और इधर उधर अपने माँ को ढूंढने लगी। अचानक मेरी नजर घर के दूसरे कमरे में पड़ गई। नजर पड़ते ही मैं दंग रह गई। मेरा बदन थर थर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मेरे ऊपर पहाड़ गिर पड़ा हो। मेरी माँ मोहल्ले के एक पुरुष के साथ सेक्स में व्यस्त थी। मैं डरकर अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। अब मैं यह हरकत रोज होता देख अपने बिस्तर पर आराम से सोई रहती और यही दुआ करती कि हे ऊपर वाले मुझे इस नरक से जल्द निकालकर मुझे एक नई जिंदगी दे दे। जब मैं 18 वर्ष की हुई तो मेरे मामा मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता खोज दिया और शादी भी करा दी। जब मैं ससुराल पहुंची तो देखा ससुराल के सारे लोग बड़े संस्कारी और अच्छे थे। वहां पर मेरी छोटी छोटी 4 नंदे थी। मैं सबसे बड़ी बहू थी उस घर की। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर घर वालों ने सौंप दिया। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती। मेरे पति मुझसे कई बार मैके चलने के लिए कहा। मैं हर बार बहाना बनाती रही। एक दिन मेरे पिता मेरे घर पर आए और मुझे अपने घर चलने के लिए मजबूर करने लगे। मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं यहाँ पर बहुत आराम से हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो यहीं पर जितने दिन चाहे रहो। मेरे घर वाले बुरा नहीं मानेंगे। आप मेरे सुखी जीवन में आग की चिंगारी न डाले। मैं यदि मैके गई तो मेरा सारा सुख चैन छिन जाएगा। अभी मेरे घर वाले मेरे मैके के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मेरे पिता एक हफ्ता तक मेरे पास रहे और यहीं से वह मुंबई चले गए क्योंकि वह भी मेरी माँ की करतूत से बखूबी अवगत थे। जाते समय उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे मुझे सुखी देखकर, क्योंकि मैं उनकी अकेली संतान थी।